भगवान ने बड़ा दिव्य स्वागत किया। परीक्षित ने निवेदन कर दिया, गुरुदेव हमने सुना है कि एक बार भगवान के ऊपर मणि की चोरी का कलंक लगा। क्या भगवान श्री कृष्ण ने मणि चुराई? तब सुखदेव जी ने वर्णन किया कि राजन, भगवान ने मणि चुराई नहीं थी। फिर बोले दुनिया के लोग इतने विचित्र हैं, समाज के लोग इतने विचित्र हैं कि एक दूसरे पर तो झूठा आरोप लगाते ही लगाते हैं और मौका लग जाए तो भैया भगवान को भी नहीं छोड़ते। अच्छा, आदमी की आदत मालूम क्या है सरपंच साहब? अच्छा किया तो हमारी मेहनत, पैसा आ जाए, धन आ जाए, पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए तो क्या कहता आदमी, महाराज अब मेहनत करिए, कोई ऐसी बात थोड़ी है, व्यवहार कमाया है तब ये सब कुछ मिला है। और कुछ जरा सा घर में कुछ अनर्थ हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, हे भगवान ये आपने ठीक नहीं किया, बोलो राधे राधे, बोलो करते हो कि नहीं? अच्छा आप कर रहे हो, बुरा भगवान को दोष दे रहे हो। देखो भैया, संसार में कर्म की गति बड़ी तेज है। कर्म गति टारी नाही टरे, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरे, दशरथ मरण हरण सीता को वन में विपत्ति परे, कर्म गति टारी नाही टरे। बोलो राधे राधे। यहां तो कर्म की गति श्रेष्ठ है संसार में। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। आप जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल की आपको प्राप्ति होगी। संत कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। बीज डाल रहे हो बबूल का और सोचो कि बड़ा हो जाएगा ये पेड़ तो आम खाने को मिलेंगे, बिल्कुल सोचना गलत है। तो भगवान ने चोरी नहीं की और झूठा आरोप भगवान पर लगाया गया। सुंदर कथा श्री सुखदेव जी सुनाने लगे कि सत्राजितः सुतनयाम कृष्णाय कृत किल्बिषः, श्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। भगवान की द्वारिकापुरी में एक सत्राजित नाम का यदुवंशी रहता था और बड़ा गरीब था महाराज। नाम था सत्राजित। थोड़ा यदुवंशी हो आप तो यदुवंशियों की महिमा अवश्य सुनो। बोलो राधे राधे। भागवत में भरी पड़ी है महिमा महाराज। और एक बात आपको बताएं, भागवत के 10वें स्कंद का जो उत्तरार्ध भाग है, तो दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। उत्तरार्ध में संपूर्ण जो द्वारिका की लीलाएं हैं उसमें यदुवंश की बड़ी महिमा है। यदुवंश का संपूर्ण वर्णन जो है उत्तरार्ध में ही किया गया है। तो आप भाव से समझ करिए। अब सत्राजित भी यदुवंशी और भगवान श्री कृष्ण भी यदुवंशी, बैर तो कोई था ही नहीं। पर अंतर इतना तो स्वाभाविक है कि जिसके जैसे कर्म भगवान थे लक्ष्मीपति और ये था गरीब, भारी गरीब महाराज। तो एक बार इसने सूर्य भगवान का तप किया। सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए, बरम ब्रूयात, बेटा वरदान मांगो। हाथ जोड़ के सूर्य भगवान से बोला, सरकार बड़ा गरीब आदमी। भगवान ने कहा तो रुको। और सूर्य भगवान ने एक स्यमंतक नाम की मणि सत्राजित को दे दी, लो इसे ले जाओ और ये मणि तुम ले जाओ और इसकी पूजा सेवा रोज ढंग से करना। तो महाराज पूजा सेवा करने से मिलेगा क्या? बोले एक दिन में 40 मन सोना देगी। बोलो राधे राधे। क्यों परीक्षित जी? एक दिन में 40 मन सोना देने वाली मणि सत्राजित को मिल गई। आजकल किसी को मिलती तो उसे कोई लगता है? एक दिन में 40 मन सोना, सोने का भाव तो आसमान छू रहा है इस समय। इतने इतने महाराज वैभवशाली लोग यदुवंश में, ऐसे ऐसे वैभवशाली। बताओ 40 मन सोना रोज मिले महाराज, आओ लाओ, कितना कहां भरेगा, कहां धरेगा। अब महाराज जो है सत्राजित ने मणि को लेके अपने गले में पहन लिया और सत्राजित ने सोचा वाह, अब तो द्वारिकाधीश भी हमारे आगे फीके हैं। और मणि गले में पहन के द्वारिकाधीश भगवान को दिखाने के लिए गया
कोई आदमी जिसने जीवन में कभी संपन्नता न देखी हो, वो अचानक से उसे कहीं धन वैभव कोई गढ़ा हुआ माल मिल जाए, वो बौखला जाता है, पागल हो जाता है। संत कहते हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी और मादकता अधिकाए, यह खाए बोराय जन और वह पाए बोराय। संसार में 2 प्रकार के कनक होते हैं। पहला है कनक माने सोना और दूसरा है कनक माने धतूरा। ये 2 हैं और दोनों ही सेहत के लिए हानिकारक है। जैसे सोना, सोना माने प्रॉपर्टी, पद प्रतिष्ठा, पैसा। ये आदमी के पास ज्यादा आ जाए तो भी आदमी पागल हो जाता है, मदांध हो जाता है। और कोई धतूरा चबा ले तो भी दिमाग से पैदल हो जाता है। बोलो राधे राधे। दिमाग खराब हो जाता है। दोनों ही खराब हैं। अब गले में मणि पहन के द्वारिकाधीश भगवान के राज दरबार में पहुंचा। जैसे किसी कोई छोटा आदमी हो और उसने कभी कुछ देखा ना हो, पैसा कहीं मिल जाए, फिर देखो आप क्या करता है, बड़ी बढ़िया कोठी बनाएगा, एक बढ़िया सी बड़ी गाड़ी खरीदेगा और गाड़ी खरीद के ये देखेगा कि हमारे गांव में सबसे बड़ा आदमी कौन है। जो बड़ा आदमी होएगो भैया बा के दरवाजे से 2 बार गाड़ी इधर, 2 बार गाड़ी उधर, 2 बार गाड़ी इधर, उधर। काहे के लिए मालूम है? ताकि वो बड़ा आदमी भी देख ले कि हमारे पास गाड़ी आ गई है। बोलो राधे। हम भी तुमसे कम नहीं है। कंपटीशन में आदमी मरा जा रहा है, दिखावे में। अच्छा, आदमी, सरपंच साहब, आज के समय में बर्बाद यदि हो रहा है तो मात्र दिखावे में। आज आदमी के पास कमी नहीं है पैसे की, बर्बाद ज्यादा हो रहे हैं लोग। उसका कारण क्या है? ओनली दिखावा, ओनली दिखावा। कंपटीशन हो गया है कि सरपंच साहब ने अगर मान लो बिटिया का विवाह 50 लाख रुपया लगाए तो हम 1 करोड़ लगाएंगे, चाहे कर्जा लेना पड़े, लोन लेना पड़े। महाराज जिंदगी भर निकल जाए, मर जाए, कर्जा दे दे के, पर कर्जा ना चुका। ऐसी शादी करने का क्या फायदा है? बुजुर्ग कहते हैं कि पैर उतने ही पसारो जितनी बड़ी चादर हो। बोलो राधे राधे। तो जीवन बहुत बढ़िया चलता है। अब पता लगा कि चादर छोटी, अब पैर बाहर निकले तो रात भर ढंग से सो भी ना पाओ, जिंदगी अच्छी नहीं जाएगी। इसलिए भैया कभी दिखावे में मत जियो, जो है जैसे हो वैसे रहो। भगवान के यहां बनावट, सजावट और दिखावट, भगवान तीनों को पसंद नहीं करते। भगवान के आगे तो आप विनम्र बन के रहो, जैसे हो वैसे बन के रहो, बड़ा आनंद होता है। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने देखा और कहा, माताओं आप वहां पीछे जाएं, सब आपसे निवेदन है। आज हम सबसे कहेंगे थोड़ा पीछे, वहां ये जगह छोड़ दो आज खाली, ये जगह आज खाली छोड़नी पड़ेगी सबको। और आप लोग आचार्य लोग ध्यान रखें बिल्कुल भी इस बात का, कोई बैठेगा नहीं, व्यवस्था बनाओ आज सब, आज व्यवस्था बननी चाहिए। क्योंकि हमें तो आनंद तभी आता जब कथा मर्यादा से हो, है कि नहीं? थोड़ी सी व्यवस्था बना के चलें, बहुत आनंद आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान बोले द्वारिकाधीश सत्यराजित, तुम्हारी ये मणि बड़ी प्यारी लग रही है, भैया क्या करोगे इस मणि का? ये मणि हमें दे दो, इसकी पूजा सेवा हम करेंगे। जितना सोना आएगा वो हमारे खजाने में हम जमा करेंगे, जिससे हमारी प्रजा का पालन होगा, सेवा में लगेगा ये धन। सत्यराजित बोले वाह द्वारिकाधीश, मेहनत मैंने करी, तपस्या मैंने करी और मणि मैं आपको दे दूं, ये तो हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा तो तेरी राजी। घर में लौट के आया सत्यराजित, गले में से मणि को उतारा और उतार के खूंटी के ऊपर टांग दिया। पहले घरों में खूंटियां होती थी, पुराने घरों में खूंटी, कच्चे घर होते थे, खूंटी टांग दी। अब आप बताओ कितनी कीमती मणि है और कहां टंगी है? आंगन में खूंटी पे। इसका एक ही मतलब है, जीवन में पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, जीवन में पैसे का आना बड़ी बात नहीं है, पैसे को संभालना बड़ी बात है। प्रेम से कहो राधे राधे।
लोगों के जीवन में धन तो बहुत आ जाता है, बहुत धन आता, किसी भी प्रकार आ सकता है, चाहे जमीन से आए, चाहे प्लाटिंग से आए, चाहे कर्जे से आए, चाहे ब्याज से आए, कैसे भी सही, हर तरीके हैं धन के। पैसा तो जीवन में कभी भी कहीं से भी किसी भी प्रकार आ सकता है, लेकिन हर व्यक्ति पैसे को संभाल नहीं सकता। आप विचार करिए, एक पैसा वो है जो शराब में जा रहा है, जुआ में जा रहा है, व्यभिचार में जा रहा है, बुरे कामों में जा रहा है, और एक हमारे परीक्षित जी का पैसा है जो भागवत कथा में भक्तों की सेवा में लगाया जा रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये भी तो पैसा ही है, धन है। ब्राह्मणों की सेवा में लग रहा है, साधुओं की सेवा में लग रहा है, भक्तों की सेवा में लग रहा है, भगवान की सेवा में लग रहा है। ये ही धन पवित्र और शुद्ध है। दूसरी बात, अब सत्राजित मणि को टांग के चला गया, और जब सत्राजित गया तो महाराज सत्राजित का छोटा भाई है प्रसेन, प्रसेन ने मणि को एक दिन उतारा और गले में पहना और घोड़े पे बैठ के शिकार करने जंगल में गया कि मणि मेरे गले में बड़ी शोभायमान हो रही है, अच्छी लग रही है। जंगल में गया, अब जंगल में गया महाराज, उसको एक शेर ने इसके ऊपर प्रहार कर दिया, प्रसेन को भी मार दिया, इसके घोड़े को भी मार दिया, और मणि को लेकर के चला गया। 2 दिन के बाद सत्राजित लौट के आए, घर में आकर के देखा न भाई है न मणि है। पड़ोसियों को पूछा, पड़ोसी बोले भैया तुम्हारा 2 दिन से गायब है, लापता है, 2 दिन से घर में आया ही नहीं। अब सत्राजित को भारी चिंता भई कि मणि भी चली गई और भाई भी चला गया, हैं कहां ये। बहुत प्रयास किया ढूंढने का, जब नहीं मिला तो अंततोगत्वा सत्राजित ने सोच लिया कि द्वारिकाधीश भगवान यहाँ के राजा हैं, और राजा जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि वो पावर में होता है। हो सकता है कि हमने मणि देने के लिए उन्हें मना किया था कि हम आपको मणि नहीं देंगे, तो द्वारिकाधीश मणि के लोभ में आ गए होंगे और हमारे भाई को मरवा के मणि छीन के खजाने में जमा कर ली होगी। ऐसा आरोप जो है भगवान पे लगा दिया। और जैसे ही आरोप भगवान को लगा तो पूरी द्वारिकापुरी में ये बात हवा की तरह फैल गई। महाराज अब ध्यान से सुनना, अच्छी बातें लोगों को धीरे धीरे पता लगती हैं। जैसे भागवत कथा आज 7वां दिन है, 6 दिन से बराबर कथा चल रही है कुरथरा में, आज 7वां दिन है, लेकिन कई प्रेमी ऐसे हैं जिनके दर्शन आज ही होंगे। 6 दिन से नहीं आ पा रहे तो आज आएंगे, और जब कथा सुनेंगे अच्छा लगेगा तो मालूम क्या कहेंगे, अरे वाह भैया, या सरपंच साहब आपने बड़ी बढ़िया कथा कराई, बड़ी अच्छी कथा हो रही, बड़ा आनंद आ रहा है। तो सरपंच साहब ने पूछा फिर आप आए क्यों नहीं? अरे हमें तो पता ही नहीं चला। बोलो राधे राधे, हमें तो पता ही नहीं चला। अब आप विचार करो, जगह जगह बैनर लगे हैं, पोस्टर लगे हैं, होर्डिंग लगे हैं, यूट्यूब चैनल पे कथा का लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है, सीधा प्रसारण चल रहा है, हर मोबाइल में कथा चल रही है, और फिर भी क्या कहते हैं हमें पता ही नहीं चला। अच्छा, पता चला नहीं कि पता चलाया नहीं? क्यों? अच्छी बातें लोगों को धीरे धीरे पता चलती हैं, और किसी के घर में कोई बुरा हो जाए फिर देखो कितनी जल्दी हवा की तरह बात फैलती है। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि हमारा ध्यान बुराइयों में है, अच्छाइयों में नहीं है। जिसका ध्यान अच्छाई में होता है वो अच्छाई सुनना पसंद करता है। वेद भगवान कहते हैं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम भद्रं पश्येम अक्षः। आंखों से भद्र माने कल्याणकारी दर्शन करो, और भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम, कानों से सुंदर अच्छी कल्याणकारी बातों को ही श्रवण करो, वही जीवन अच्छा है, वही श्रेष्ठ है। अब महाराज बलदाऊ जी को पता लगा, जो बलदाऊ जी दौड़ते भाई आए, क्यों रे कन्हैया ये तैने कहा कर दियो? कन्हैया बोले कहा भयो भैया? बोले हमने सुनी तैने मणि चुरा ली। कन्हैया बोले दाऊ भैया मैंने मणि नहीं चुराई। दाऊ भैया बोले हम भरोसा ना कर सके, कन्हैया तू जन्म को चोर है,
बचपन में मां गन चुराता था, है सके कि तेने अब मणि चुरा ली हो? दाऊ भैया तुम्हारी सौगंध, मैंने मणि नहीं चुराई। दाऊ भैया बोले जब मणि चुराई नहीं तो घर में क्यों छुपा बैठा है? जा मणि को ढूंढ के लाओ, कलंक से मुक्त हो जा। दाऊ भैया की आज्ञा लेते ही महाराज भगवान श्री कृष्ण को भी जोश आ गया और द्वारकाधीश भगवान ने सत्राजित को बुलाया कि भैया सत्राजित चलो अब तुम्हारी मणि ढूंढते हैं। 5 पंचों को संग में ले लिया, जंगल की यात्रा करने भगवान निकले तो क्या देखा कि जंगल के रास्ते में आगे जो है वो प्रसेन मरा पड़ा है, इसका घोड़ा भी मरा पड़ा है, लेकिन मणि वहां नहीं है। भगवान ने सोचा कि मणि को कौन ले जा सकता है, तो बहुत ध्यान से देखा तो शेर के चरणों के चिन्ह बने हैं। शेर के चरणों के चिन्ह देके भगवान समझ गया किसी शेर का काम है, यही मार के मणि ले गया है। उन पद चिन्हों पे भगवान आगे चले तो क्या देखा कि वो शेर भी मरा पड़ा है और मणि वहां भी नहीं है। भगवान ने सोची कि भैया शेर को कौन मार सकता है, और बहुत ध्यान से देखा तो शेर के पास में एक भालू के चरणों के चिन्ह बने हैं, और ये साधारण भालू नहीं है, ये श्री रीक्षराज जामवंत जी महाराज के चरणों के चिन्ह है। भगवान समझ गया किसी रीक्ष का काम है। उन पद चिन्हों पे भगवान जब आगे चले तो वो चरण चिन्ह एक गुफा के अंदर गए, यानी भालू गुफा में गया है। भगवान समझ गए तो भगवान ने साथ आए हुए सभी लोगों को बाहर रोक दिया गुफा के दरवाजे पे, आप यहीं रुको, अंदर कोई खतरा भी हो सकता है, मैं अकेला जाऊंगा। भगवान अकेले गए और गुफा के अंदर जाके भगवान ने क्या देखा, गुफा में अंधेरा होना चाहिए पर वहां तो प्रकाश हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य भगवान वेश बदल के आए हो। उसी समय भगवान की नजर पड़ी तो जामवंत जी महाराज की बिटिया जामवती वो मणि हाथ में लेके उसके संग क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। भगवान ने जैसे ही देखा तो भगवान बोले देवी ये मणि हमें दे दो, क्योंकि इसके कारण मेरे ऊपर बहुत भारी झूठा कलंक लगा है, मैं बदनाम हो गया हूं, ला ये मणि हमें दे दो। अब जामवती ने रोना चालू किया, जान ना पहचान जाने कहां से आए गए हो मेहमान, बोलो राधे राधे, जाने कौन है। रोने लगी महाराज, बड़ी जोर से रोई, इतनी जोर से रोई कि अंदर से पिताजी निकल के बाहर आ गए। जामवंत जी ने देखा भगवान को और पूछ दिया कौन है आप। भगवान बोले मैं द्वारिका का राजा श्री कृष्ण हूं, ये मणि लेने आया हूं। जामवंत बोले मणि ऐसे साधारण रूप से नहीं दूंगा। फिर बोले मणि लाने के लिए तो शेर से युद्ध किया मैंने, तब मणि लेके आया। तो आपको यदि हमसे मणि चाहिए तो आप हमसे युद्ध करो, और युद्ध में अगर आपने हमें हरा दिया तो मणि तुम्हारी। बोले हमें मंजूर है। और युद्ध प्रारंभ हुआ, और महाराज ऐसा घमासान युद्ध कि दोनों योद्धा हैं। जामवंत जी महाराज इतने बड़े योद्धा हैं कि इसका कोई बखान नहीं कर सकता। दोनों का बड़ा घमासान युद्ध चल रहा था। भागवत के अनुसार 27 दिन तक युद्ध चला, न भगवान हारे न जामवंत हारे। अंततोगत्वा भगवान ने जामवंत जी को उठा के नीचे पटका, और पटक के जैसे ही अपना चरण जामवंत जी के सीने पे रखा तो जामवंत जी के हाथ में भगवान का पीतांबर आ गया। जो पीतांबर भगवान अपने सीने पे डालते हैं वो पीतांबर जामवंत जी के पंजों में खिंच के आ गया, और भगवान का सीना जो था वो सूना हो गया, खाली हो गया। और सूने सीने को जब देखा तो अचानक जामवंत जी ने ध्यान से देखा तो भगवान की छाती के ऊपर भृगु मुनि का चरण चिन्ह दिखाई दिया। और भृगु मुनि का चरण चिन्ह देखते ही जामवंत जी ने चरण पकड़ लिए भगवान के। ठाकुर जी बस हो गई लीला आपकी, आपने अपना वायदा पूरा किया, आप हमारे प्रभु श्री राम हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। पहचान गया मैं आपको। त्रेता युग में भगवान जब लंका से वापस लौटे तो सबको मांगने के लिए कहा कुछ मांगो मांगो मांगो, तो भगवान ने सबको सब कुछ दिया। जामवंत जी का नंबर जब आया तो कहा भैया आप भी कुछ मांगो। जामवंत जी ने कहा हमें पता है हम जो मांगेंगे वो हमको नहीं मिलेगा। क्यों? कारण ये है कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं।
भगवान बोले मजाक मत करिए। बोले मजाक नहीं है, हम वास्तव में लड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भुजाओं में खुजली मच रही है। भगवान ने कहा इतना बड़ा युद्ध हो गया और तुम्हारी खुजली दूर नहीं भई, तो क्या कहते हैं जामवंत जी? बोले हम तो सरकार लड़े ही नहीं। क्यों नहीं लड़े? बोले लड़ते किससे? तब जामवंत जी ने असली बात कही, सरकार सुनो, ना रावण की सेना में ऐसा कोई वीर था जो मुझे हरा सकता, और ना आपकी सेना में। बोलो राधे राधे। अब विचार करिए, रावण की सेना में भी जामवंत की टक्कर का कोई नहीं था और राम जी की सेना में भी नहीं। अब बताओ, एक पहलवान जो पहलवानी जीवन में करे, बेशक बूढ़ा हो जाए, और अब बूढ़े पहलवान को आप कुर्सी पे बिठा दो और कहो अखाड़ा चल रहा है अब तुम देखो, तो कुर्सी पे बैठे बैठे कुर्सी तोड़ देगा वो। लड़ तो वो रहे हैं, पर इसके अंदर जोश आता है क्योंकि इसने वो काम किया है जीवन भर। इसको जोश आता है, अरे ऐसे नहीं ऐसे दाव लगाओ, ऐसे नहीं ऐसे दाव लगाओ, उसको जोश आएगा। ऐसे ही जामवंत जी से भगवान बोले अब सुनो, तुम्हारे युद्ध की इच्छा मैं पूरी तो करूंगा पर अभी नहीं। द्वापर में जब लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा तब तुम्हारे युद्ध की इच्छा पूरी करूंगा। और यही हुआ, भगवान ने आज इच्छा पूरी करी। बोले महाराज अब आप जो है मणि दे दीजिए। जामवंत जी ने कहा सरकार सुनो, मणि ऐसे नहीं मिलेगी। तो अब क्या शर्त है? बोले मणि तो मैं आपको दूंगा, लेकिन मणि दहेज में दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। वाह, दहेज में? बोले हाँ। क्या मतलब? बोले सरकार हमारी ये बेटी है जिसका नाम है जामवती, इसके लिए अभी तक कोई सुयोग्य वर प्राप्त नहीं हुआ। आप ऐसी कृपा करें कि आप इसे स्वीकार कर लें। भगवान हाथ जोड़ के बोले जामवंत सुनो, मेरा विवाह हो चुका है। आई एम ऑलरेडी मैरिड। प्रेम से कहो राधे राधे। विवाह हो चुका है, अब दूसरा विवाह मैं करना नहीं चाहता। कारण क्या है? बोले आप जानते हो एक विवाह आदमी का जब हो जाए, क्यों परीक्षित जी, एक विवाह आदमी का हो जाए तो दिन में आदमी को तारे दिखने लगते हैं। एक के चक्कर में जिंदगी भर मेहनत करता रहता है, और कहीं भूल से दो हो जाए फिर तो भगवान ही मालिक है। एक बार एक बड़े पैसे वाले सेठ थे, इन्होंने शौक शौक में 2 विवाह कर लिए, जीना हराम हो गया, नाक में दम हो गया महाराज। अब विवाह होता ही ऐसा है। एक संत कहते थे लड्डू ऐसा खतरनाक है विवाह का कि जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। यानी जिनका विवाह हो गया वो दूसरों से कहते हैं भैया हमने कर लिया, तुम रहने दो, देख लिया हमने, कोई सुख नहीं है, काहे को चक्कर में पड़े हो। और दूसरा क्या कहता है, आपको हमसे जलन होती है, बोलो राधे राधे, हमारा विवाह नहीं होने दे रहे, तो क्या कहता है, चलो तुम भी अपना आनंद ले लो, पता लग जाएगा। अब उस सेठ ने 2 विवाह तो कर लिए, और एक दिन सेठ अपनी फैक्ट्री में जाने लगे तो दोनों पत्नियां सामने आ गई। छोटी वाली पत्नी ने कहा ऐसा करो, क्या? बोले जब लौट के आओ तो हमारे लिए एक अच्छी सी साड़ी लेके आना, अच्छी साड़ी लेके आना, कल मुझे कहीं बाहर जाना है। ठीक है ले आऊंगा। बड़ी वाली बोली मैंने दुकान पे एक हार ऑर्डर कर दिया है, जब लौट के आओ तो वो हार उठा के लाना, कल हमें भी कहीं बाहर जाना है। बोले ठीक है ले आऊंगा। और उस दिन फैक्ट्री में काम बहुत ज्यादा था, सो रात हो गई, बाजार हो गया बंद, खाली हाथ लौट के आए। और पत्नी से पति कोई प्रॉमिस करके जाए, वायदा करके जाए, और खाली हाथ घर में आए तो खाना पीना बंद। बोलो राधे राधे। महाभारत चालू। और वही हुआ, जब अपने शयन कक्ष में सेठ जी गए तो दोनों पत्नियां सामने आ गई। रात के 12:30 बज रहे थे। सो बड़ी पत्नी ने पूछा हमारा हार ले आए? तो सेठ हो गए चुप। छोटी बोली हमारी साड़ी। सेठ चुप। दोनों को आया गुस्सा। सो बड़ी ने पकड़ा हाथ और छोटी ने पकड़ा पैर, और सेठ जी की खिंचाई चालू। बोलो राधे राधे। मेरी साड़ी मेरा हार, मेरी साड़ी मेरा हार। अच्छा, उसी समय एक चोर आ गया चोरी करने के लिए।
चोर ने सोचा पहले देख तो लें सेठ सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। जैसे खिड़की में से झांक के अंदर देखा तो सेठ की खिंचाई चल रही है। मेरा हार मेरी साड़ी मेरा हार, ये खिंचाई हो रही थी। अच्छा, चोर ने ऐसा नजारा जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। पहली बार देखा तो चोर को हंसी आ गई। और एक जगह लिखा है कि चोर हैं फांसे हंसी। चोर कब फंसता है? जब वो हंसता है। सेठ समझ गया कोई चोर है, तो सेठ ने नौकरों को आवाज लगाई, पकड़ो पकड़ो चोर चोर चोर। सो भैया नौकरों ने पकड़ लिया और चोर को पकड़ के ले गए महाराज थाने में। FIR हुई, केस बना। वो अगले दिन अदालत में पेश किया गया। जज साहब के सामने कटघरे में चोर खड़ा है तो जज साहब ने कहा, क्यों रे, भले आदमियों के घर में चोरी करता है, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे मालूम है चोरी की सजा क्या है? हाथ जोड़ के चोर बोला, जज साहब आप जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है, पर वो वाली सजा मत देना जो रात को सेठ जी को कमरे के अंदर मिल रही थी। बोलो राधे राधे, वो बड़ी खतरनाक सजा है। 2 विवाह होना सबसे बड़ी सजा। बैठ जाओ, ये माताएं हैं भैया कुरथरा। बोलो राधे राधे। यहां तो बस बिराजो आराम से, जाने जहां बैठना बैठने दो, क्योंकि हम तो व्यवस्था बना ही सकते हैं। क्यों जी, अब ना मानो आपकी खुशी है। हम तो कहते हैं ना जगह मिले तो स्टेज पे आ जाना, आज बहुत जगह ही बैठ जाओ, कथा सुनो, बस आनंद लो, जहां मर्जी बैठो। थोड़ी देर की 2 घंटा की बात और है, फिर आनंद लो। बोलो राधे राधे। ठीक है, जहां मर्जी बैठो, बस आप केवल शांति से बैठो, आनंद में बैठो, बस यही आनंद है। तो महाराज सत्राजित की मणि भगवान ने वापस करी। दूसरा विवाह जामवती से किया और जामवंत जी भगवान का गुणानुवाद गाते रह गए। आओ बड़े भाव से प्रभु का गुणानुवाद हम गाएं। 2 मिनट भगवान की जय जयकार करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए प्रेम से जय हो। के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया सब गाओ प्यार से, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, 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 के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। 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 दोनों हाथ उठाते बाके बिहारी लाल की।
यमुना पे पानी। मैं तो गई भरने को यमुना से पानी। मैं तो गई भरने को यमुना पे पानी। मैं तो गई भरने को यमुना से पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। हुई मैं दीवानी, हाँ हुई मैं दीवानी। अरे हुई मैं दीवानी, अरे हुई मैं दीवानी। हुई मैं दीवानी, हाँ हुई मैं दीवानी। अरे हुई मैं दीवानी, हाँ हुई मैं दीवानी। उसने मारी, मैं हो उसने मारी, उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर। उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। दोनों हाथ उठा के श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई। वो तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई। भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई। भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई। बस तेरी में हो गई, हाँ बस तेरी में हो गई। बस तेरी में हो गई, बस तेरी में हो गई। बस तेरी में हो गई, हाँ बस तेरी में हो गई। बस तेरी में हो गई, हाँ बस तेरी में हो गई। छोड़ के तुझको, जय हो, छोड़ के तुझको, हो, छोड़ के तुझको जाऊं किधर, सांवरा जादूगर। छोड़ के तुझको जाऊं किधर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। अभी थोड़ा मस्ती नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे नींद आ रही हो, हैं? क्यों मानता हूं नींद आ रही है? नहीं आ रही। वैसे भी सुस्ती घर में ही अच्छी लगती है। आदमी सुस्त घर में पड़ा रहे तो ठीक है, पर भगवान की कथा में भी सुस्ती हो तो आनंद नहीं है। यहां तो सुस्ती मिटा के मस्ती प्राप्त होती है। तो मस्ती लीजिए जरा, दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए। श्री राम। बाके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। श्री राधे राधे। हरि बोल। बांध ली रमन तुमसे आशा
की लड़ियां, बांध ली रमण तुमसे आशा की लड़ियां, बांध ली रमण तुमसे आशा की लड़ियां, बांध ली रमण तुमसे आशा की लड़ियां, है ये तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, है तमन्ना शेष जीवन की लड़ियां, जीवन की घड़ियां, 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 तेरे चरणों में, रहो तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाए गुजर, सांवरा जादूगर चरणों में जाए गुजर, सांवरा जादू, तेरे चरणों में जाए गुजर, सांवरा जादूगर चरणों में जाए गुजर, सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, 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 हरि बोल। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, एक बार हाथ उठाओ सब, सांवरा जादूगर, 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 ओ सांवरा जादूगर, 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 सांवरा जादूगर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान जामवती को लेके पधारे, रुक्मणी जी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया भगवान का और पूछ दिया कि प्रभु वो आपके बगल में जो बैठी हैं रथ में वो कौन है? भगवान ने मुस्कुराते हुए परिचय दिया, देवी जो तुम हो वो ही ये हैं। बोलो राधे राधे। सुंदर दर्शन हुआ, रुक्मणी ने स्वागत किया है। अब सत्राजित दौड़ते भय पीछे से आए और भगवान के चरणों में मणि धर दी और कहा सरकार हमें क्षमा कर दो, हमने आप पर झूठा कलंक लगा दिया, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। भगवान ने कहा तो एक काम करो, क्या? बोले मणि को तुम ही ले जाओ और पूजा सेवा तुम ही करो और जितना सोना ये मणि दे वो सारा सोना हमारे खजाने में जमा करते रहो, हमने तुम्हें माफ कर दिया। बोलो राधे राधे। बोले सरकार यदि आपने हमें क्षमा कर दिया है तो फिर आपको हमारा रिश्तेदार बनना पड़ेगा। भगवान बोले भैया रिश्ता का मतलब क्या है? बोले सरकार हमारी एक ही बिटिया है जिसका नाम है सत्यभामा। प्रभु मैं चाहता हूं कि आप उसे स्वीकार कर लें तो हम जैसे गरीब पर बड़ी कृपा आपकी हो जाएगी। भगवान ऐसे वचनों से प्रसन्न हो गए और भगवान ने तीसरा विवाह सत्यभामा के संग